आज हमारे बालको नगर में वरिष्ठ कल्याण समिति के 18वां स्थापना दिवस के यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। कृपया खाना खाकर मंत्री जी पधारे हुए हैं। वृद्धों का जो अनुभव भवन है कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है, हाउसिंग बोर्ड वार्ड क्रमांक 35। अनुभव भवन का आज स्थापना दिवस है। यहाँ पर मंत्री महोदय पधारे हुए हैं। मंत्री महोदय, आप यहाँ पर बुजुर्गों के अनुभव भवन में पधारे हुए हैं। किस तरह के बुजुर्गों के लिए सोचा जा रहा है? समाज में किस तरह के यह दर्पण है? कहा जाता है कि बुजुर्ग एक पिता समान और एक हमारे आइडियल गुरु समान भी होते हैं। आज हमारे बालको नगर में वरिष्ठ कल्याण समिति के 18वां स्थापना दिवस के यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। और निश्चित तौर पर पूरा जीवन काल लोग काम में व्यस्त रहते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद थोड़ा खाली समय मिलता है और खाली समय में वो अपने नाता पोता को खिलाते हुए खाली समय में इस अनुभव भवन में आकर आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। निश्चित तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद समान होता है। आज मैं भी, हालांकि मैं पहले बार नहीं आया हूँ, इसमें कई बार आ चुका और आज यहाँ पर कुछ कमी है बताया गया। वैसे तो यहाँ भारतीय, उन्होंने खुद कहा, हमारे सोनी जी ने जो मंच के संचालन कर रहे थे, कि जो भी यहाँ पर भवन बना है वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। हमारे पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर बंसीलाल महतो जी थे, उन्होंने ज़मीन के एनओसी बालको से दिलाई थी। उसके बाद हमारे यहाँ के पार्षद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष माननीय हितानंद अग्रवाल जी के प्रयास से और भी हमारे अन्य एल्डर मैनों के साथ मिलकर इस भवन का निर्माण कराया गया। और आज यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नागरिक आकर बैठकर यहाँ अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ बात आई, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर एक एसी की आवश्यकता है। मैंने कहा कि भाई एक एसी में इतना बड़ा हाल ठंडा नहीं करेगा, आपको हम 4 एसी देंगे। उन्होंने टेलीविज़न की बात कही, हमने टेलीविज़न भी देने की बात कही है। और उसी तरह से इस हाल में छोटा पड़ता है बैठक वगैरह के लिए, कोई बाहर से वरिष्ठ जन आते हैं, उनको रुकवाने ठहराने के लिए प्रॉब्लम होता है बताया गया। तो ऊपर तल के लिए भी 10 लाख रुपया का मैंने विधायक निधि से घोषणा की है और कल ही इस राशि को हम जारी करेंगे। अब जो भी टेंडर वगैरह प्रक्रिया में 2 महीना 2.5 महीना लगेगा, उसके बाद यह काम प्रारंभ हो जाएगा और लोगों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को इसका सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वार्ड क्रमांक 35 एक रोल मॉडल हो चुका है भाजपा के जो हमारे पार्षद हैं श्री आदरणीय हितानंद अग्रवाल जी। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 35 में सराहनीय कृत लगातार किए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके वार्ड के क्षेत्र के, आपके भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका के हितानंद अग्रवाल जी के विषय में? देखिए, हितानंद अग्रवाल जी 2 कार्यकाल से पार्षद हैं और उन्होंने जनता की बड़ी लगन और मेहनत के साथ में सेवा की है। इसी कारण से जब अगले बार चुनाव यहाँ हुआ तो उन्होंने एक तरफा जीत हासिल किया था। जो जनता का सेवा करेगा, जनता को उसका आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। धन्यवाद। आइए मिलते हैं रायपुर से पधारे हमारे मेहमान, जो कि 18वां यहाँ पर स्थापना दिवस है वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बालको अनुभव भवन के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर से आप पधारे, सर्वप्रथम आप दर्शकों को परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं हेल्पेज इंडिया से शुभाकर विश्वास हूँ। हेल्पेज इंडिया एक संस्था है जो 46 साल से वृद्धों के लिए, वृद्धों के साथ काम कर रहे हैं।
आज के दिन में वरिष्ठ नागरिकों की जो समस्याएं हैं, वरिष्ठ नागरिकों की जो मूल विषय है कि उनकी देखरेख करना सरकार की एक अकेला ये काम नहीं है, पूरा समाज के साथ, समाज को साथ देना पड़ेगा ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जो संख्या की जो वृद्धि हो रही है उनको देखरेख के काम हमारा समाज का है। तो और इसी काम पर हम लोग लगे हुए हैं पिछले 46 साल से कि लोगों को जागरूक कराना कि वरिष्ठ नागरिकों का देखरेख हमारा दायित्व बनता है। हमने सुना कि आपकी ट्रेन मिस हो गई, इसके बावजूद आप जो है अपनी अलग व्यवस्था करके लेकिन पहुंचे जरूर इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपका साधुवाद है। इससे स्पष्ट होता है कि बुजुर्गों के लिए आपकी आस्था और विश्वास और उनके प्रति समर्पण भावना कितनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आश्रम, इस संस्था के लिए? इस संस्था आज मेरा 8वां, मैं बंगाल का हूँ और छत्तीसगढ़ का जब मैं प्रभारी बना और इस संस्था से मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। 2014 से ये यात्रा शुरू हुई और आज करीब 2024 तो लगभग 10 साल इस संस्था से जुड़े हुए हूँ। बहुत तरह का कार्यक्रम, बहुत तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत तरह का वरिष्ठ नागरिकों के जो परियोजनाएं हैं जो हम इनको साथ लेकर हम ये काम किए हैं। जैसे कोरोना काल में हमने करीब 100 लोगों को सामग्री, खाद्य सामग्री हमने वितरण किया। हमने यहाँ पे कोरोना काल में वैक्सीनेशन का काम किया जो वरिष्ठ नागरिक, और हम कहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक समाज के एक अंग है और वरिष्ठ नागरिक समाज को आज भी दे सकते हैं। और वो कोरोना काल में हमने देखा है किस तरह से वैक्सीनेशन काम में ये लोग आगे आए, लोगों को घर से ले आके अवेयर करके उनको वैक्सीनेशन किया। निश्चित तौर पर एक ऐसी आपदा थी कोरोना काल जो पूरे भारत वर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में रही, और भारतवर्ष में जितने इस तरह के समाज सेवी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं कई लोगों की जानें भी बचाई। धन्यवाद आपका। तो आइए जानते हैं यहाँ पर अनुभव भवन का जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति जो कि बालको में स्थित है, अनुभव भवन के नाम से भी इन्हें जानते हैं, इनका 18वां स्थापना दिवस था और यहाँ के आप महासचिव हैं। आइए सोनी जी से हम जानते हैं। सर्वप्रथम आप दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं PL सोनी, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति। सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि 18 वर्षों से लगातार आप बुजुर्गों के हित के लिए और बुजुर्गों के लिए एक संस्था बनाकर यहाँ पर कार्यरत है और उनके हित की बात करते हैं, उनके हित के लिए लड़ते हैं। और अभी एक बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि बुजुर्ग अपने आप में एक सिमट से जाते हैं, संकुचित रहते हैं, सोचते हैं कि अब हम बुजुर्ग हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, हमारे पास क्या ही कार्य बचा हुआ है। उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े। ये सिर्फ बालकों के वरिष्ठ लोगों के लिए नहीं है। एम्प्लॉइज का पहले एक क्राइटेरिया था, वो ख़त्म कर दिया हमने। जो हमारे पास पंजीयन है तो किसी भी 60 वर्षीय आयु या उसके पहले वो आना चाहे, सेवानिवृत्त होके VR लेके तो संगठन से जुड़े। और ऊपर वाले की बड़ी भारी कृपा है कि इस संस्था को शुरू से शासन का सहयोग मिलता रहा और आज पूरे छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ जनों के लिए इतना बड़ा भवन, इतनी सुविधाएं कहीं पर उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, आज हमने इसी कार्यक्रम में मंत्री महोदय से निवेदन किया कि हमारे 18वां स्थापना दिवस पर कुछ घोषणा करें। तो उन्होंने कहा मांग लेना, और जब मैंने उनसे मांगा 1 AC तो उसके जगह उन्होंने 4 AC कहा। जब मैंने कहा TV तो उन्होंने कहा 1 नहीं मैं 2 दूंगा। उसके लिए 3 लाख रुपए को उन्हें फंड जारी किया। उसके बाद मैंने उनसे प्रथम तल के निर्माण की बात की, तो उसके लिए उन्होंने तत्काल 10 लाख रुपए की राशि अपने मत से घोषित की। ये मेरा एक सौभाग्य है कि आज तक जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी चीज़ को किसी से डिमांड किया हूँ और वो पूरा नहीं किया। तो इसके पीछे हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, उनकी इच्छा शक्ति और मेरा प्रयास, और इसमें वार्ड पार्षद हितानंद का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है कोऑर्डिनेशन के लिए। वो भी हमने बिल्कुल बना के रखा है और उनके तरफ से भी जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है उससे हमको निरंतर सफलता मिलती रहती है। अभी हमने बालकों से 50 पौधे मंगवाए हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी के, और अब हम बहुत जल्द इस सप्ताह में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं।
और अभी आज मंत्री जी ने एक कमरे का लोकार्पण किया है जो 600 स्क्वायर फीट का है और उसके साथ लेट बाथ अटैच है। यदि हमारे कोई साथी बाहर रहते हैं बालको क्षेत्र से, अगर वो किसी काम से आते हैं तो वहाँ निःशुल्क वो यहाँ आराम से अपनी 1-2 रात गुजार सकते हैं और वो अपना निजी कार्य भी कर सकते हैं। 4 लोगों से यहाँ उठना बैठना होगा, उससे उनको भी अच्छा लगेगा। ये प्रयास था। साथ में इसके पूर्व एक बार हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया था तो उन्होंने एक 600 स्क्वायर फीट का अलग कमरा बनवा के दिया। निश्चित तौर पर यह सराहनीय कृत है। आप सबों को साधुवाद है। आपकी संस्था वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के बैनर तले लोगों को, जो बाहरी बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी जहां पर एक निःशुल्क यदि भवन मिल जाता है, जहां पर आप किराए में होटल और रेस्टोरेंट को तलाश कर रहे होते हैं, वहां पर यदि आपको निःशुल्क इस तरह के भवन, जहां सर्व सुविधा युक्त भवन प्राप्त हो जाते हैं, तो आप अपने निजी कार्य को भी वहाँ से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के समिति जो है वह सराहनीकृत कर रही है और अन्य जिलों और अन्य राज्यों में भी इस तरह की समितियों का होना आवश्यक है ताकि बुजुर्गों की सेवा की जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पल्लव सोनी के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।